26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, यानी इसी दिन हमारे देश का संविधान लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। लेकिन इस संविधान का क्या मतलब जब हमें अपने ही कार्यों के लिए रिश्वत का सहारा लेना पड़े। सुनने में आपको भले ही हैरानी लगे, लेकिन ये आरोप लगा है सुल्तानपुर में शिक्षा विभाग में तैनात लेखाधिकारी पर, जहां नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन निर्गत किए जाने के नाम पर जमकर अवैध वसूली की जा रही है। जिन थोड़े बहुत नवनियुक्त शिक्षकों ने सुविधा शुल्क दे दिया, उनका वेतन निर्गत कर दिया गया और करीब 1500 शिक्षक अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखिए सुल्तानपुर से चुल न्यूज की ये खास रिपोर्ट। इनसे मिलिए, ये है अमित मोहन। अमित मोहन शिक्षा विभाग में लेखाधिकारी के पद पर तैनात हैं, लेकिन इन पर जो आरोप लगाए गए उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल पिछले दिनों करीब 1800 नवनियुक्त शिक्षकों की जिले में नियुक्ति की गई। वेतन निर्गत करने के लिए उनका सत्यापन भी करवा लिया गया, लेकिन जब वेतन निर्गत करने की बारी आई तो उनसे प्रतिमाह करीब 2-2 हजार रुपयों की डिमांड कर डाली गई। जिन शिक्षकों ने डिमांड पूरी की, उनका वेतन निर्गत कर दिया गया और जिन्होंने सुविधा शुल्क नहीं दिया, वे अभी भी वेतन की आस लगाए बैठे हैं। कई बार इन्होंने लेखाधिकारी से वेतन निर्गत करने का अनुरोध किया, लेकिन कोई सुनवाई न हुई। लिहाजा नाराज शिक्षक अपने नेता की अगुवाई में आज शांतिपूर्वक तरीके से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए और पूरे मामले की शिकायत कर डाली। ये हमारे नवनियुक्त शिक्षक पीड़ित हैं। हमारे सारे शिक्षकों की अब प्रक्रिया ऐसी हो गई है कि सत्यापन के बाद ही इनको वेतन दिया जाता है। महीने, 6 महीने, साल, 2 साल जब तक सत्यापन नहीं हो जाता है विभाग से, तब तक इनको वेतन नहीं दिया जाता है। उस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद इन लोगों का वेतन आदेश हुआ। अवशिष्ट जितने दिन काम किया था उसका आदेश हुआ। इसके बाद भी हमारे लेखाधिकारी महोदय ने चुनिंदा लोगों को धन लेके और एरियर निकालने का काम किया और बाकी पूरा समूह छोड़ दिया गया है। बार बार उनसे कहा गया कि आप एक साथ सबका निकाल दीजिए या जिस वरीयता क्रम में आपको फाइलें मिली हैं उस वरीयता क्रम में निकाल दीजिए, लेकिन एक नहीं मानी। 10 बार कम से कम हम लोग मिलके उनसे अनुरोध करते रहे। कल भी हमने कहा कि आप बताइए कब तक निकाल देंगे। ट्रेजरी में बुलाया था मिलने के लिए, वहाँ भी गोलमोल आश्वासन देके और निकल गए। तो मजबूर होकर आज अपने ज़िले के मुखिया के पास हमको आना पड़ा कि इन शिक्षकों का जो जायज़ हक है उसके साथ हक तलफी न होने पाए। इनका अवशिष्ट जो 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का है उसको लेखाधिकारी से निकलवाने का अनुरोध किया जाए। क्या कोई डिमांड रहती है कि शिक्षकों से कि वैसे ही कोई टेक्निकल मामला फंसता है? नहीं, वो सीधा वहाँ से ग्रांट आती है शासन से। उस ग्रांट में वेतन के जितने भी अवशिष्ट होते हैं साथ में अगले वेतन के साथ ही इनको दे देना चाहिए, लेकिन ये धन दोहन के लिए उसको रोक लेते हैं और सूचना देते हैं, क्षेत्रों में खबर कराते हैं। और 1 महीने का, जैसा इन साथियों ने बताया, 1 महीने के वेतन के लिए 2000 रुपये प्रति माह के दर से, किसी का 6 महीने है तो 12,000, 15,000, 20,000, इस तरह से इन्होंने 283 शिक्षकों से वसूली कर डाली है। और इस प्रयास में है कि ये बाकी जो 1500 बचे हुए हैं उनसे भी इसी दर से वसूली करके तब टुकड़ों में भुगतान किया जाए। तो इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और इन पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आज संगठन को यहाँ आना पड़ा। इसका मतलब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर आते ही इन्होंने एरियर जो निकाला था कार्यभार ग्रहण करने के बाद, दिवाली के पूर्व शासन की मंशा थी 120 नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन दिया जाना था। उस वेतन को इन्होंने रोक के और 80 लोगों का अवशिष्ट निकाल दिया पैसा लेके। नियमित वेतन जिनको दिवाली बनानी थी नए बच्चों को, 4-5 महीने से वो कार्य कर रहे थे विभिन्न जनपदों से आके, उनके 120 लोगों का वेतन रोक के इन्होंने अवशिष्ट निकाल दिया और बाद में कहा कि अब तो ग्रांट ही नहीं है, अब ग्रांट आएगी तब मिलेगी। शुरुआत वहीं से इनके भ्रष्टाचार की हुई। वहीं जिलाधिकारी की माने तो मामला बेहद गंभीर है। इसकी आला अधिकारियों से जांच करवाई जाएगी। यह शिकायत सही पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई टेक्निकल समस्या आती है
तो उसका भी निस्तारण करवाकर जल्द से जल्द इन नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन निर्गत करवाया जाएगा। कुछ शिक्षक गणों ने कहा है कि बेसिक शिक्षा के जो लेखाधिकारी हैं वो अनियमितता कर रहे हैं और आउट ऑफ टर्न कार्य कर रहे हैं। अब क्योंकि फाइनेंशियल मैटर है तो इसलिए इसकी जांच जो उस संवर्ग के वरिष्ठ अधिकारी हमारे सीनियर टीम है उनसे कराई जाएगी, सीडीओ साहब के देखरेख में। यदि बात सत्य होगी तो कार्रवाई की जाएगी और यदि सत्य नहीं भी होगी तो समस्या कहाँ से आ रही है इसको समझने का प्रयास किया जाएगा, उसको सुलझाया जाएगा। वहीं लेखाधिकारी अमित मोहन ने नवनियुक्त शिक्षकों के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। देखिए अपने ऊपर लगाए गए आरोप पर वे क्या सफाई दे रहे हैं। शिक्षक आए थे तो इनका ये है कि एरियर को लेके कतिपय शिक्षकों ने या फिर जो भी है कुछ लोगों ने पैसा किसी से वसूला है और उसके आधार पे आरोप लगाया कि कार्यालय द्वारा पैसे के एवज में भुगतान किया गया। तो ये मैं इसका खंडन करता हूँ, क्योंकि जो भी एरियर की पत्रावलियाँ आती हैं वो अलग अलग डेट में, जैसे जून जुलाई ये सब आ रही हैं, तो उसको हम लोग बाकायदा उसका परीक्षण करते हैं और जो उसमें से सही भुगतान होता है बजट की उपलब्धता के आधार पर करते हैं। और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि जितनी एरियर की पत्रावलियाँ हों वो एक साथ निस्तारित हो जाएं, क्योंकि जो वेतन का जो बजट होता है उसी से एरियर का भी भुगतान होता है और उसकी अनुमान्यता शासन ही नहीं देता है कि आप वेतन को रोक के और एरियर का भुगतान कर दो। तो इनका ये मांग है कि सभी एरियर का भुगतान एकमुश्त कर दिया जाए, जो कि असंभव है, क्योंकि बजट की उपलब्धता ये हमारी जिम्मेदारी है कि कैसे उसको मैनेज करना, और वो हमारी जिम्मेदारी है और उसको बजट की उपलब्धता के आधार पर ही किया जाएगा। और इन लोगों ने जो मांग किया उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि मार्च तक आप वेट करिए, जो भी बजट की उपलब्धता होगी, कोई अगर कोई पैसा वसूलता है तो उसका हमको नाम दीजिए, हम उसके खिलाफ खुद कार्रवाई करेंगे। कार्यालय में अगर कोई इस प्रकार से कर रहा है कि पैसा वसूल रहा है तो उसका आप हमको नाम दीजिए, साक्ष्य के साथ हमको सबूत दीजिए, मैं खुद कार्रवाई लिखूँगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि और मैं इसका पूर्ण रूप से खंडन करता हूँ। सर, जिस तरह की बात की जाए तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि आपके द्वारा पैसे लेकर फाइल को पास किया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मैंने पहले भी खंडन किया है कि ऐसा कोई भी नहीं है। ब्लॉक स्तर से पत्रावलियाँ आती हैं, उसका परीक्षण करके भुगतान किया जाता है। ब्लॉक पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो एक अलग जांच का विषय है, लेकिन इस कार्यालय पे आरोप लगाना ये गलत है।